18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गुमानी दास दो ऋषि वो संत थे, विष्णु परंपरा के विष्णु जी के उपासक। वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं। सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए, घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गोमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से और घूमने के लिए निकल पड़ा वहां से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था। नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए। आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को। और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था। किसने? गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था। तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है? वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूं। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊंगा, नाम लेके आना मैंने। नहीं तो वो सोन कसोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते। एक आगे से कुसोन हो गए, अब शकुन हो गए, मुंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो। नहीं, उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला कर घोड़ा और सिर में टोले मारे। नो बोले रे मनोज कित मर गया तू सुबह सुबह? मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह? मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह? अब वो उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन। अरे इसने यू क्या करा मूर्ख ने, बता, शर्म मारे मेरा खाम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चलेगी। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत। वहां 5-4 भगत थे। आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहां से आए? तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा भाई मैं नाम लेना आया हूं गुरु जी से, महात्मा जी से मनोपदेश लेना है। वो कहने लगे भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो का आते, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहां बछा रखा था मैट सा, वहां वो बैठ गया। और सामने आसन था गुरु जी का, आसन के पास वो भी बैठ गया। 5-4 भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की इतना। अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे। जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा ये आदमी तो वह दो तेरा टोले मारे गया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे सिर में। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे गर्दन कर ली रहे, तेरा गजब हो आया था मैं इनको गुरु बनाने, और देख मैंने के जुल्म कर दिया। शर्मिंदा हो गए, नीचे गर्दन कर ली, ऊपर देखे को नहीं। अब जाने के गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी, आप जैसे कोई व्यक्ति घड़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, घड़ा को मार्केट है या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे भाई कते कच्चा पीला हो,
और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है? कोई चिंता नहीं भाई, आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया, और एक 2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा करें भाई, बेटा चिंता ना कर। चरणाम पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरा मन पछाना नहीं आपको, माफ कर दो। कर दिया बेटा, माफ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी, और ऊपर तो तहसीलदार है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था, जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है, ये इस तरह की मैं क्रियाएं करता था। और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। अपनात्माओं, जैसा भी जिस स्तर का कोई संत है, ज्ञान तो वो देता भगवान पाने का, लेकिन मंत्र उनके पास नहीं होते, इसलिए वो जीव का पूर्ण मोक्ष तो नहीं करा सके। फिर भी उनको जितना उनको ज्ञान था, नित्यानंद जी को वह पढ़ाई पढ़ा दी। अब नित्यानंद जी की समय क्या कहते हैं, कहते हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भरम में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। बेगम, जहां कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कहते उस भौरा न भर में विष के बन में, हे मन रूपी, हे आत्मा रूपी भंवर, भौरे तू इस संसार रूपी इस विषय वासनाओं के बन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। अब नित्यानंद जी विष्णु लोक को बेगमपुर मान रहे थे, जहां कोई दुख नहीं। लेकिन आपने श्री विष्णु जी की कहानी पढ़ ली होगी, अभी पढ़ी थी श्री देवी पुराण में, कि मैं पहले तो तप करता हूं, घोर तप करता हूं, और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, मुझे कोई चैन नहीं, मुझे कोई सुख नहीं। थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पाता हूं। और ये विष्णु लोक को बेगमपुर बतावें तो यहां परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। ऐसी ऐसी साधना करने वाले भी रह गए अधूरे, नित्यानंद जी जैसे जिन्होंने समर्पण कर दिया, अपना नौकरी भी त्याग दी और इन महापुरुषों के शरण में चले गए, लेकिन फिर भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं, देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचार। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रो गया रे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक ये कबीर परमेश्वर जी हैं। कबीर देव जी हैं। कबीर देव इनका नाम है, और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये परमात्मा की उपाधि है। जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर,
ये इनके पद के नाम है, ये पद होता है इनका। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, जिसको हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, हम अपनी भाषा के अंदर उसको कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। साहब माने देव, परमात्मा, राम, अल्लाह। और कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह ऐसे जाना गया है। हम परमात्मा को ना पहचान कर हम क्या करते रहे? कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये सब बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। जो भी जिस देव इष्ट पितर आदि को पूज रहा है, वो उसको सुप्रीम मान रहा है। ये तो आपका मत है, आपकी सोच है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या बताता है? उसके अंदर वो अंतिम निर्णय होता है। जैसे किसी अपराध के ऊपर कोई कहता है कि इस पे ये धारा लगेगी, कोई कहता है इस पे 406 लगेगी, कोई कहता है 506 लगेगी, कोई कैसे, तो उसका निर्णय संविधानबद्ध करेगा। संविधान में जो भी वर्णित होगा वो फाइनल होता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म वेद है। अब अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों में जो प्रमाण है वही परमात्मा का अंतिम जो ज्ञान है, वही हमें फाइनल होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही प्रमाण दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, उनके करने से, उन नामों के जाप करने से, उन क्रियाओं के करने से न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए ही हम परमात्मा की उपासना, साधना, भक्ति करते हैं। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना भक्ति करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो लिखा हुई मानना चाहिए। किसी के लोक वेद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी की दंत कथाओं को नहीं मानना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था, हम सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण कर रहे थे। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इनके आने की, सतलोक से चलकर यहां प्रकट होने की 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। 3 प्रकार से वो परमात्मा लीलाएं करता है यहां आकर के। एक तो
एक रूप में तो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है। परमात्मा पूरे विश्व के कंट्रोल के लिए, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के संभाल के लिए वो 3 स्थिति में क्रिया करता है। एक तो वो सतलोक में रहते हैं, उनका सतलोक के अंदर जो शरीर है उसके एक रोमकूप, जो हमारी ये बाल का छिद्र होता है शरीर पे, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक तेजों में है सतलोक के अंदर। तो पुण्यात्मा जो सत्य पुरुष को निराकार बताते हैं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं। उन्होंने न भगवान को जाना, ना पहचाना, ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान, वो आपको बहका रहे हैं। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं और एक लीला करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर ही वे विराजमान होते हैं, क्योंकि कमल का फूल बहुत कोमल होता है और उसके ऊपर न कोई जल टिका होता है और न ही उसके ऊपर कोई धूल का कण होता है, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, जो पिछले संस्कारी ही हुआ करते हैं अधिकतर। फिर परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में, शरीर में, फिर अपने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। एक जीवन मनुष्य की सदृश वो लीला करते हुए व्यवहार में लाते हैं और एक जन साधारण जैसे कर्म क्रियाएं करते हैं, अपने हाथों से कार्य करते हैं, निर्वाह करते हैं और साथ में तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, और उसके साथ साथ असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी वही करते हैं। और तीसरी स्थिति है उस परमेश्वर के यहां प्रकट होने की या इन ब्रह्मांडों की संभाल करने की, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने की तीसरी स्थिति है कि वे एक साधु संत के रूप में आते हैं, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं या अन्य साधु का रूप बना करके वो प्रकट होते हैं और अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो पुण्य आत्मा है, युगों युगों से भगवान के लिए तरफ रही हैं, लगे हुए हैं, उनको मिलते हैं, उनको ज्ञान से और अपने यथास्थान से, यथार्थ स्थान से, उस सत्यलोक से परिचित कराते हैं। उसके पश्चात वो महात्मा, वो महान आत्मा परमेश्वर की महिमा आंखों देखी हुई अपने अमृतवाणी के अंदर वर्णित करते हैं। ये 3 स्थिति होती है परमात्मा की। 3 स्थिति में परमात्मा शरीर धारण करता है। 3 स्थिति में शरीर है परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है पृथ्वी मंडल पर, उस समय परमात्मा, धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का बढ़ावा हो रहा है, उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का बढ़ावा करने के लिए परमात्मा आते हैं। जैसे आपने गीता जी में पढ़ा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब धर्म में ग्लानि हो जाती है, अधर्मी लोग हो जाते हैं, तब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में। तो इनका तरीका है जैसे परशुराम जी के रूप में और कपिल मुनि जी के रूप में
अब इस काल भगवान का तरीका है धर्म की पुनर्स्थापना का। कैसे? जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला था, अपने फरसे तो मार दिया था सबको। कारण क्या था कि वो इतने निकम्मे हो गए थे, निर्लज्ज हो गए थे, प्रजा का ठीक से देख रेख नहीं करते थे और न्याय नहीं देते थे। ऐसे ही जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी लोग बहुत कृतघ्नी हो गए थे, तो उसमें वो जनता अब कट कर मर गई। तीसरा ये है कि जैसे यादव बहुत अभिमानी हो गए थे, श्री कृष्ण जी का संग पाकर वो फिर आपस में लड़ मरे थे दुर्वासा जी के श्राप से। तो ये इस तरह पुनर्स्थापना करते हैं धर्म की, क्योंकि निकम्मी आत्मा लड़कर मर जाते हैं, ठीक आत्मा बच जाती है, वो फिर आप पर धार्मिक हो जाती है, बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं। और परमेश्वर कबीर जी का जो तरीका है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का तरीका है धर्म की पुनः स्थापना करने का, कि वो ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से और आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबकी सोच बदलते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यहां जो मारो मार हो रही है वो किस आधार से हो रही है? माया के लिए। इस माया के जोड़ने के लिए इंसान ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, वो केवल माया ही माया देखता है। और इस माया का अंत क्या होता है? परमात्मा बताते हैं, ज्ञान से आधार बनाकर हमें समझाते हैं कि जिस माया के पीछे तुम अंधे हो चुके हो, ना भाई देख रहे हो, ना बहन देख रहे हो, ना माता पिता की तरफ तुम्हारी श्रद्धा रही है, तुम्हें केवल माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। भक्ति के बिना, परमात्मा की साधना के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं, सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। रावण के पास इतना धन था कि पूरी सोने की लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और जब रावण का अंत हुआ, संसार छोड़कर जाने लगा, कहते हैं 1 ग्राम सोना स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। तो परमात्मा का जो समाज के उद्धार करने का जो तरीका है कबीर भगवान का, वो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। उस आध्यात्मिक यानी तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को यहां हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे हृदय में जमाने के लिए, और फिर उस तत्व ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है मानव को, वो प्रमाणित करने के लिए परमात्मा एक पूरा जीवन इस पृथ्वी लोक के ऊपर जनसाधारण की तरह व्यतीत करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर की महिमा के अंदर वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी, अपनी जानकारी देने के लिए कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कवि कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने से वो कवि भी कहलाते हैं, प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं। लेकिन वो होते हैं भगवान। पुण्यात्मा कवि तो और भी बहुत हैं। उन कवियों ने भी अपनी
अनुभव की वाणी लिखी है, परमात्मा कबीर देव जी ने भी वाणी लिखी है, जिनको हम कवि कहा करते थे। और वैसे परमात्मा का नाम ही कबीर देव है, कबीर साहब है। यानी जो अपनी महिमा की वाणी को कविताओं, दोहों, लोकोक्तियों के माध्यम से ही बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव, वो नाम उनका कबीर देव फाइनल है। अब परमात्मा की पहचान हमने करनी पड़ेगी, जैसे कवियों में से भी भगवान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे परमात्मा का जो विधान है वो काल वाले कवियों जैसा नहीं है और काल जैसे वाले भगवानों जैसा नहीं है। अब जैसे एक रहीम जी कवि हुए हैं, रहीम जी ने कहा है कि खीरा सिर से काटकर मलिए नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहत यही सजाए। अब रहीमन जी का उद्देश्य है कहने का कि यदि कोई कड़वे वचन बोलता है, जैसे खीरा कड़वा होता है, उसको एक सिरे से काटकर और फिर उसको ऐसे नमक लगाकर मसलते हैं तो उसका कड़वापन ठीक हो जाता है, निकल जाता है, मीठा बन जाता है। कहने का भाव ये है, यदि कोई कटु वचन बोलता है, बकवाद करता है, गाली देता है, तो उसका बक्कल तार दो, उसने कूट छेद दो, अच्छी तरह संवार दो, तो वो सीधा हो जाएगा। ये तो तरीका है काल के कवियों का और काल के भगवानों का। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम जी जो काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए अवतार थे। और परमात्मा कबीर जी क्या कहते हैं? आवत गाली एक है, उल्टा होवे अनेक, कह कबीर ना उलटियो वार है एक की एक। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, आर चले सो साधु है भाई लाग मरे सो नीच। अब देखो कितना अंतर है। परमात्मा कहते हैं जो तो कू काटा बोवे है ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वा को मिले तरसूल। तो हमने परमात्मा को पहचानना है और उस परमात्मा के बताए प्रत्येक नियम का पालन करते हुए हम अपना कल्याण करा पाएंगे। नहीं तो ये बात बनाते अपने अपने सिद्धांत थ्योरी बना बना के असंख्य युग हो गए हमने यहां धक्के खाते ने, भटकता ने। यह समाधान कभी नहीं हो सकता। जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, क्या समाधान हुआ? अगले जन्म में वो श्री कृष्ण, रामचंद्र जी श्री कृष्ण बने और वो बाली बना एक शिकारी। फिर श्री कृष्ण जी का वध उस शिकारी ने किया, पैर में तीर मार के। तो क्या समाधान हुआ इससे? तो ये रहीमन जैसे जो अन्य कवि थे, इनकी सोच काल प्रेरित थी। परमात्मा भी एक कवियों में से गिने जाते हैं, क्योंकि वो उनके परमात्मा के इतिहास में, उनकी लीला में लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से 21 तक स्पष्ट किया हुआ है। 16 में कहा कि भगवान आपका वास्तविक नाम क्या है, उसका ज्ञान कराएं। 17 और 18 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, वो कबीर परमात्मा कबीर है और वो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है, उस सनातन परम धाम में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में,
और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है। जहां वो परमात्मा रहते हैं उसको सतलोक कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश ना हो, उसको सत्यलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं। वहां चला जाएगा, उसको प्राप्त होगा। यानी वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके आता है। यहां आने का उद्देश्य क्या होता है परमेश्वर का कि वो अपनी प्यारी आत्माओं को और अच्छी आत्माओं को वो तत्व ज्ञान समझाता है, वो तत्व ज्ञान देता है। अपुण्य आत्माओं वही परमात्मा अपनी लीला करने के लिए सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उत्तरते की पणवासी या देसी लैंग्वेज में को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त वो होता है उस समय ना रात होती है ना सुबह होता है, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वह परमात्मा एक लहर तारा नामक तालाब पर, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा थे, वो निसंतान थे, पति पत्नी थे। और नीरू नीमा उसी जीवन में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, यानी गौरी शंकर नाम था उस पुरुष का और सरस्वती नाम था स्त्री का। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के उपासक थे और बहुत नेक आत्मा थे। अन्य ब्राह्मणों की तरह ये जनता को ठगा नहीं करते थे, केवल कथाएं सुनाया करते थे, भगवान शिव जी की शिव पुराण से महिमा सुनाया करते थे और जो भी दक्षिणा आ जाती थी उस दक्षिणा से अपना निर्वाह करते थे और शेष अधिक बच जाता था उसको भंडारा कर देते थे। जिस कारण से वो काशी के और आसपास के लोगों के मन में बसे हुए थे, बहुत ज्यादा जनता उनको चाहती थी। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो गौरी शंकर से बहुत ईर्षा रखते थे क्योंकि जनता उनके पास ज्यादा जाने लगी थी। इस बात का ज्ञान मुसलमान धर्म के काजी और मुल्लाओं को था कि गौरी शंकर बहुत ज्यादा प्रचार करता है हिंदू धर्म का, और उनको यह भी ज्ञान था कि इसके साथ अन्य ब्राह्मण नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो मुखिया रूप में होते हैं, जो गुरु रूप में होते हैं, वो नहीं है। तो उन्होंने जबरदस्ती, मुसलमानों ने जबरदस्ती, काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती को अपना जल पिला दिया, उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, सारे मकान में छिड़क दिया, आवाज लगा लगा के। और जो गौरी शंकर से ईर्ष्या किया करते थे वो ब्राह्मण, उनका दाव लग गया। उन्होंने सब नगरी में डंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उससे कोई भी व्यवहार ना रखे हिंदू धर्म वाले, और गंगा में स्नान करना बंद है उनका। इस तरह के भाईचारा बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको कहने लगे नीरू। और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। जिस कारण से नीरू और नीमा ये प्रसिद्ध हो गए। इनको संतान प्राप्त नहीं थी, आयु लगभग 60 वर्ष हो गई थी।
20, 25, 30 वर्ष की उम्र, 40 वर्ष की उम्र में ये मुसलमान बना दिए गए थे। निसंतान होने के कारण ये बहुत दुखी रहते थे। विशेषकर नीमा को बहुत चिंता बनी रहती थी, क्योंकि जिस बहन का संतान नहीं होती ये समाज वाले जीने नहीं देते उसको। वो ऊपर से भले ही मुसलमान बन गए थे, पर अंदर से भगवान शिव की वो साधना किया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे उनका समय व्यतीत हुआ, संतानों ने मिली नहीं। गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने उसका विकल्प ढूंढा कि गंगा का जल लहरों के द्वारा पटड़ी पर से उछलकर वर्षा के दिनों में, चौमासे के दिनों में, और ऊपर के उछलकर एक बहुत बड़े झील को एक सरोवर का रूप दे देता था। फिर सारा वर्ष उसमें वो जल भरा रहता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। बनारस काशी में, काशी शहर में है वो लहर तारा तालाब। अब भी उसका अवशेष बचा है। तो वहां स्नान करने के लिए जाने लग गए। उस गंगा के जल में जो लहरों के द्वारा उछलकर एक सरोवर का रूप धारण किए हुए था, उसको लहर तारा तालाब कहते हैं। तो वो लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे सुबह सुबह। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था, तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया, तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं उगाया था, तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक जी पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था, और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक व्हाइट कलर का प्रकाश नजर आया और उसमें से आवाज आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है। मेरे को केवल आवाज आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमजोर है। ये बने जरूर है, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार
मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले। उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूं। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूंगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो वे मेरे को मथुरा ले गए सर। मथुरा में जाकर पहुंचे, वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है, तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपए का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पे रख लिया और फिर दे दनादन हुक्का चलता रहा। तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई, क्यों हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3, 4, 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने जो हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाजें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:30 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी न कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साथ में बैठा था, एक कैमरामैन एक साथ में, 2 कैमरामैन बैठे थे और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं? भगत जी कहता है, पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहां पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने लाकर मेरे को देखे, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा, उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके।
तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखे गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सवेरे आए, बोले क्यों पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम यहाँ से चल दिए। 29 तारीख को सवेरे हम आश्रम बरवाला पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां जाकर के अंदर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूंगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चलूंगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहां से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपनी वहां से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मतलब मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहां ले आए और जहां आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जो पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत व्याधा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल जे लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जी दीक्षा नहीं ली थी जब, तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं बिल्कुल, मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया। तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था, तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमजोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही है कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहां पर। ये संत रामपाल की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहां पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ देना ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ और आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं घर से बाहर नहीं निकला था तब तो गुट्टी शुट्टी ला लेता था, हैं। और जब मैं अपना घर छोड़ के बैराग ले लिया तो फिर वो नशा, चिलम और हुक्का और ये तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, बस इसमें लग गया। कभी कभार गांजे में जो अफीम आती थी, अफीम को भी खाते थे। अखाड़े में तो सारे नशा होते थे। कछु बाबा तो ऐसे थे बड़े बड़े सीनियर हमारे वहां पे कि वो स्मोक का भी इस्तेमाल करते थे। पर एक बार नागा अखाड़ों की टीम हमारे पास आई
तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसी अच्छी मूर्ति, आपके मस्तक पे इतनी चमक है और इतने बड़े बड़े जटाएं, आपसे तो हमारा अखाड़े में 4 चांद लग जाएंगे और आप हमारे अखाड़े में चलो। तो मैंने कहा भाई आपके अखाड़े में तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं इतनी तपस्या कर रखी है मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है। पर मेरे को आज भी आप देख रहे हैं कि आपके अंदर भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आप लोग तो एक पोस्ट के ऊपर घूमते हैं। बोले हाँ वो तो बात सही है। तो मैंने कहा कि अखाड़े में वहां पर भक्ति हो सकती है? बोले आप चल के देख लो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं जाता मैं, मेरे को जाते ही अगर कोई आप पदवी प्रदान करें तो मैं अखाड़े में जा सकता हूँ। तो उनने उसी जगह पे, वहां महंत थे अखाड़े के, वो जो बजरंग दास, उनने उसी टाइम मेरे को 40 नागांव का महंत बना दिया कि आप 40 नागांव के ऊपर के सीनियर रहोगे और जे जूनियर रूम में आपके यहाँ काम करेंगे। तो उस बटालियन को लेकर के मैं चलता था, जहां भी जग में जाना है, जहाँ 40 नागा मेरे पीछे चलते थे, मैं आगे चलता था। और कुंभ में 2005 में उज्जैन गया था मैं, 2007 में इलाहाबाद में गया था, 2009 में हरिद्वार गया था। हर कुंभों में हमारी वो लगती थी, वो हमें जाता था। कई वो चेला भी हमने बना रखे थे, महात्मा लोग, साधु बहुत से चेला बन गए थे। वो इसीलिए बनते थे कि ऐसे सीनियर महात्माओं के चेला बनने से छोटे पूरे बाबा उनसे कुछ कहते नहीं है। पर वहां तो हमारे इकट्ठे लोग बैठ जाते थे, सब लोग स्मोक पीते थे। तो मैं उनसे कहता था कि भाई ये क्या है? बोले कि जो स्मोक है इसे पियोगे तो देख लेना तुम डबल रोल हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप इतना 1000 रुपए की स्मोक थोड़ी देर में पी लेते हैं और खत्म कर देते हैं, ये पैसा जो आ रहा है इसका आपके ऊपर पाप नहीं लगेगा? मैंने पहले रामायण गीता पढ़ रखी थी, इतना तो जानता था। तो मैंने कहा जी आप इतना नशा करते हो? बोले आप मस्त रहो, आप तो साधु बन गए। हमारे महंत ने ये कहा था कि आप साधु बन गए तो आपकी मुक्ति हो गई, है ना। और अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है नशा करना है। बताओ आप इतना सीनियर आपको बना दिए, अब आपकी क्या चिंता है? आपको तखत दे दिया बैठने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पर मन में वो लगी रहती थी कि भक्ति तो करना पड़ेगी। फिर उन्होंने नशा चालू कर दिया और 40,000 की चिलम इतनी बड़ी, उसमें 10 तोला गांजा बनता था और 5 सिगरेट की डिब्बी उसमें मिला करके गांजा भर देते थे। 20 आदमी बैठ जाते थे महात्मा, फिर उसको पीते थे ऐसे ऐसे करके। वो अलग टाप है अखाड़े का, जो अलग नियम होता है। तो उसमें तो इतना का पूरा नशा का काम है, एक दूसरे में मारदार। अगर किसी ने गलती कर दी तो 20 लठ मारते थे उसको, लेटा करके उसके पीठ में मारते थे 20 लठ। वो हमारा मैं तो ऑर्डर देता था कि नरसिंह दास इसमें 20 लठ मारो लेटा कर। तो मेरे को थोड़ा दर्द होता था, तो जितनी जोरदारी का वो मैं तो बताता था उससे मैं धीरे धीरे मारता था। उसमें कैसे ज्यादा चोटें ना है, हाथ घोड़े इसके टूट न जावे। तो इतने काम वहां पे जो लोग करवाते थे। फिर उनसे पैसा वसूले जाते थे कि तेरे को नागा बनना है तो 5,000 रुपए दे और भंडारा करवा। तो कम से कम नहीं तो 20,000 रुपए का टारगेट होता था एक नागा पंथ में। इसमें से 2-4 हजार रुपए अपनी जेब में डाल लेता था और बाद बकाया खाड़े में जमा कर देता था। इससे अपना जो सारा खर्चा चलता रहता था वहां पे। और कोई कोई ऐसे बीच में आ गया कि भाई मेरे को नागा बनना, तो मैंने ऊपर भी नहीं भेजा, उसको नागा बना दिया तो पूरे 25,000 में ही अपने जेब में रख लेता था। उसका फर्जी पासपोर्ट में बना देता था। तो ऐसे चलता रहा। फिर वो मन में ये लगी रही कि भाई भक्ति जरूर ले, क्योंकि मैंने पहले साधना कर रखी थी। मैंने 5-6 साल पहले साधना, इतनी कठिन साधना की थी कि मैं किसी को मिलता भी नहीं था। लोग बाग मेरे को देखने के लिए तरस गए थे कि ये महात्मा इसमें गुफा में मर गया कि जिंदा है। तो जब ऊपर से अब आदेश हुआ कि इससे कुछ नहीं होता, कोई सच्चे गुरु की तलाश करो, जब फिर मैं गुरु की तलाश में निकला गुफा से, सब लोगों ने मेरे को देखा। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरु दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अरे पीने की तो चली बात का, मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास। और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते, जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मेरे को पता नहीं है, बहुत से मैंने प्रयास कर लिए थे, कईयों जड़ी बूटी खिलाई मैंने, कईयों बाबाओं के पास गया, उन्होंने कहा इससे तुम्हारा गांजा छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा। तो बहुत सी मैंने कोशिश की, पर मेरा नशा नहीं छूटा और बराबर चलता रहा। कोई लोग मेरे से कहते थे कि महाराज आप गांजा कम पियो, चिलम कम पियो, तो मैं लठ लेकर उसको मारने दौड़ता था कि भाई तू कौन होता है, जो मेरी मर्जी है मैं पीऊंगा। और जबकि वो बेचारे, आज मेरे को याद आती है कि वो मेरे को बिल्कुल सही कह रहे थे। और आज मैं अफसोस करता हूं कि उन लोगों को मैंने बुरा बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने, तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है। ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये चीज बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो, कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं
वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खुल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पे बैठा हुआ था, तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जब मोड़ा गांजा ज्यादा पीता है, चिलम ज्यादा पीता है, तो मैं चुप हो जाता था कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई, जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता कि और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कुछ चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे को आप देख लीजिए, मैं भी आप ही के साथ था, आपके अखाड़े में था, आपके अखाड़े में मैंने काम किया, और भक्ति तो विधि कोई थी नहीं। तो आज आप मेरे को वो शक्ल देख लीजिए, ये देख लीजिए कि पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। इसलिए मैं तो सबको यही कहूंगा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर कल्याण कराना, अगर मुक्ति धाम आपको चाहिए, मुक्ति धाम में जाना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। नहीं तो यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कहीं पे भी चारा नहीं है। मैंने सारा कुछ देख लिया शुरू से भी। और जो हमारे जो भाई हैं जो पहले अखाड़े के, अगर वो सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, अगर देख रहे हो, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ये अपनी विदुता को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के आप नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ, और नहीं तो बहुत बुरी दिशा हो जाएगी इस देह की। सबको ये प्रार्थना करूंगा कि इतना ये लोग अलग अलग जो विभागों में बट गए हैं, जो मेरे शिष्य भी थे पहले, ठीक है, जो गुरु भाई थे और महंत थे, मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप आकर के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने नाम दीक्षा लें और अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 1 महीना ये भक्ति साधना करें, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको फायदा नहीं हो इसमें, तो आप बेशक आप अपने वापस उसी अखाड़े के लिए लौट जाएं। क्यों कि मेरे को पता है कि 1 महीना का समय तो मैं आपको ज्यादा कह रहा हूं। अगर आप ये 10 दिन भी इस साधना को करके देख लो, आपका नशा, आपकी जो गांजा, भांग, सिगरेट आदि वगैरह, इनका तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि सूरज निकलता है तो रात का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा को चली गई, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती कि रात है गई कहाँ। इसी प्रकार संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के, और जब आदमी भक्ति करता है भगत अपनी, तो पता नहीं चलता उसको मेरे विकार कहाँ चले गए, उसे याद ही नहीं रहता कि मैं गांजा पीता था, कि सिगरेट पीता, तो पता ही नहीं पड़ता उसको। ऑटोमेटिक भगत जी अपने आप ही जो चला जाता है सब कुछ, कोई चीज बकाई नहीं बचती, सारा जो एमाल भरे होते हैं पूरे ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाते हैं। सबसे ही मेरा तो सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है सबसे, कि अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने जो अहम को छोड़ करके और परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप आ जाएं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों कि वैसे नहीं मानते आप मेरे को देख करके आ जाइए, क्योंकि मैं भी एक अखाड़े का गुरु पद पर बैठा था, मैं भी 40-50 नगांव का महंत था, कई शिष्य भी मैंने बना रखे थे, और आज मैंने अपने शिष्यों को भी इस संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जोड़ दिए हैं। कुछ लोग तो आ गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम पे गांजा नहीं छूटता है ना, कुछ लोगों को और समझा रहा हूं। और जितने भी अगर हमारे जो हमको जानने वाले हैं, अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहा हो, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप संत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर और अपना कल्याण करवाएं और भक्ति करें। धन्यवाद सर। सत्साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।